ऑल के लिए वैल्यू का यूज किया जाता है 100 और 50 का। ऑल के लिए यूज किया जाता है 100 का और 50 का। अनसर्टेन केस तब बनता था तब दोनों कॉमन वर्ड, दोनों सामान्य शब्द यदि 50-50 अंक के होते तो वो केस क्या बनता भाई, वो बनता अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। लेकिन यहाँ पे वैल्यू दोनों की अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू है, तो केस आपका क्या हो जाएगा, केस आपका हो जाएगा सर्टेन यानी कि निश्चित केस हमारा बनता है। केस हमारा क्या बनता है, निश्चित। निश्चित का मीनिंग ये है कि हम स्टेटमेंट पहली और दूसरी को दोनों को आपस में मिला करके हम अपना कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष कैसे निकालना है, उसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी। ऑल के लिए क्या वैल्यू होती है, 100 और 50। ऑल के लिए वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है 100 और 50। जहां पे ऑल लिखा हुआ है मैंने हर एक जगह पे 100 और 50 लिख दिया है। अब आते हैं सम के केस पे। सम के केस में आपकी वैल्यू होती है 50 और 50 और वो भी पॉजिटिव वाले में। सम के केस में आपकी जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी वैल्यू 50-50 होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट भी 50 ऑब्जेक्ट भी आपका 50 ही होता है। हम वैल्यू पुट करने के बाद अब सोल्व करेंगे। अब सिर्फ आपको एक ही काम करना है, बच्चे की नोटबुक ही चेक करनी है। तो देखिए पहली वाली स्टेटमेंट में, पहले वाले कंक्लूजन में पेन और ब्लैक का यूज किया गया है। पेन ऊपर की ओर है और ब्लैक जो है वो नीचे की ओर है। स्टेटमेंट में पेन को मार्क्स मिल रहे हैं 100 और कंक्लूजन में मिल रहे हैं 100 कि 100 में से 100 मार्क्स वो ले सकता है। ब्लैक को मिले 50, यहां पे ब्लैक को मिले 50 में से 50 मार्क्स ले सकता है। अगर दोनों फॉलो हो रहे हैं, सब्जेक्ट भी सही है और ऑब्जेक्ट भी 100% सही है, तो ही ये आपका कंक्लूजन सही होगा, निष्कर्ष सही होगा। हम आते हैं दूसरे पे। बोला गया ब्लैक और पेन का यूज किया गया है। ब्लैक और पेन यहां लिखा है। ब्लैक ऊपर की ओर 50 मार्क्स का है, नीचे 100 मार्क्स का है। वो 50 में से 100 मार्क्स नहीं ले सकता है। अगर 50 में से 100 मार्क्स उसने लिए तो आपका निष्कर्ष वही गलत हो जाता है। आपका सेकंड नंबर जो कंक्लूजन है वो गलत हुआ। थर्ड नंबर कंक्लूजन पे आते हैं। मार्कर और पेन का यूज किया गया है। मार्कर और पेन, मार्कर दो जगह लिखा है लेकिन पेन जो है वो सिर्फ एक ही जगह लिखा है। तो ये शायद आपने कल प्रैक्टिस की होगी अपनी बुक में कि हमें मार्कर कौन से वाला लेना है। हमें मार्कर वही लेना है जहां पे पेन लिखा हुआ है। पेन लिखा है ऊपर वाली स्टेटमेंट में, तो मार्कर भी ऊपर वाली स्टेटमेंट का ही हमें लेना होगा। ऊपर मार्कर को कितने मार्क्स मिले, 50 मिले। नीचे कितने मिले, 100। क्या 50 में से 100 अंक ले सकता है, 50 में से 100 अंक नहीं ले सकता है। तो आपका कंक्लूजन यही गलत हुआ, यानी कि तीसरे नंबर का जो कंक्लूजन है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ब्लैक और मार्कर का यूज किया गया है। ब्लैक यहाँ पे है तो मार्कर यही यूज होगा। यहाँ ब्लैक 50 का है और 50 वाले को 100 का बना दिया गया। 50 को 100 बनाया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन चारों में कोई डाउट हो तो बताओ। मेरे ख्याल से इन सब में डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर मैं आपको इनको दोबारा से समझा दूंगा या फिर कमेंट में ही आपको टाइप करके मैसेज करके आपको बता दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैंने पार्ट 1 के लास्ट में थोड़ी सी 2-4 चीजें आपको बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि जहां पे स्टेटमेंट ऑल की होगी, जहां पे स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ऑल की होगी, यदि ऑल वाली स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम में दिया गया है, यदि ऑल वाली स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम में दिया गया है, ऑल वाली स्टेटमेंट ये भी ऑल ये भी ऑल, इन दोनों का किसमें दिया गया है, सम में दिया गया है। यानी कि जितने भी कथन आपके सभी वाले हैं, जितने भी आपके कथन ये दोनों हैं, दोनों कथन आपके सभी के हैं और केस आपका निश्चित है यानी कि सर्टेन केस है। तो यहां पे जितने भी आपके कुछ वाले केस बनेंगे, यानी कि कुछ कौन सा, पॉजिटिव वाला, वो हमेशा क्या होते हैं,
सही होते हैं। तो हमें 5th से लेकर के 10th तक एक भी कंक्लूजन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे सही हैं। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th ये सारे के सारे कंक्लूजन हमारे सही हैं। अगर इनमें कोई डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इन सबको आपने सोल्व करना है अलग तरीके से कि आपको वैल्यू देखनी है, ऊपर कितनी वैल्यू है, नीचे कितनी वैल्यू है, क्या 50 से वो ज्यादा मार्क्स ले रहा है। ठीक है, ले रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओल वाले को सम हम क्यों बोलते हैं, ओल वाले को सम क्यों बोलते हैं, उस बात को समझना कि यहां पे ओल में एक जगह 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन सम वाले में दोनों जगह 50-50 मार्क्स हमारे बनते हैं। सिर्फ यहाँ पे हमें इस केस के बारे में बताया गया है कि इस स्टेप का यूज करना है कि 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। बस इतना बताया गया था कि 50 वाले को 100 नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो सम का केस होता है उसमें 100 वैल्यू है ही नहीं, ऊपर जो 100 है वो हमेशा 50 ही आपको मिलेगा, और जो वैल्यू 50 है वो आपको 50 ही मिलेगी हमेशा। इस वजह से ओल वाली स्टेटमेंट का कंक्लूजन सम में है तो वो हमेशा क्या होगा, सही होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12, इस पे आते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। यहाँ स्टेटमेंट जो लिखी है वो स्टेटमेंट कहती है कि ऑल चिल्ड्रन आर स्टूडेंट, सम चिल्ड्रन आर प्लेयर। कथन आपका ये है कि सभी चिल्ड्रन स्टूडेंट हैं, कुछ चिल्ड्रन प्लेयर। इस ऑल का मतलब हो गया सभी, और सम का केस क्या हो गया, कुछ हो गया। इन दोनों की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। ऑल की वैल्यू होती है 100 और स्टूडेंट की होती है 50, यानी कि सम का जो सब्जेक्ट होगा वो 50 रहेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। केस अनसर्टेन कब होता है, केस अनसर्टेन तब होता है तब दोनों कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू क्या है यहाँ पे, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन, यदि दोनों कॉमन वैल्यू आपके 50-50 बनती हैं तो ही वो केस आपका अनसर्टेन होगा, नहीं तो वो केस हमेशा सर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा। सॉरी, वो केस हमेशा क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, सर्टेन रहेगा। ठीक है, यानी कि 12th जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, सर्टेन, यानी कि निश्चित केस आपका बन रहा है। अब इनके कंक्लूजन दिए गए हैं, इन्हीं कंक्लूजन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, मैंने बताया इसमें कि ऑल का अगर यहाँ पे स्टेटमेंट है और कंक्लूजन सम में है तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। और दूसरी बात और कि जहां पे आपकी स्टेटमेंट यदि सम में होगी और आपका कंक्लूजन भी सम में है तो चेक करने की तब भी जरूरत नहीं है, जब केस सर्टेन हो, निश्चित हो। अगर आपका कथन कुछ में दिया गया है और निष्कर्ष भी कुछ में दिया गया है तो निष्कर्ष को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही सही रहता है। जैसे कि सम के जितने भी केस हैं पॉजिटिव वाले, वो सब आपके सही हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में सम है और वो भी पॉजिटिव है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सही होगा। दूसरे वाले केस में सम में पॉजिटिव है और ये केस सही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका केस सही होगा। उसके बाद तीसरे वाले में ये भी सही है क्योंकि पॉजिटिव है, फोर्थ में ये भी पॉजिटिव है तो ये भी सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा फिर सम का जिक्र किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सम जो है यहाँ पे नोट का यूज किया गया है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट कभी सही नहीं होती है जब आपका जो कथन है वो कथन जो है अगर पॉजिटिव है। अगर आपका कथन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कंक्लूजन नेगेटिव में कभी सही नहीं हो सकता है, निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव में सही नहीं होगा, नकारात्मक में सही नहीं होगा। 8th में क्या है कि सम का यूज किया गया लेकिन फिर भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी।
पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत हुआ। नो का यूज किया गया, नेगेटिव है, क्या हुआ, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, सम का यूज किया गया, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बिना चेक करे ही हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने 10 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं और बाकी तो सब सोल्व हो चुके हैं। तो ये टॉपिक हकीकत में आसानी है, मुश्किल नहीं है। 10 में से 8 क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो गए, जिसमें मैंने आपको समझाया भी, तब भी मैंने शायद ये 10 क्वेश्चन आपको विदिन 1 मिनट में आपको मैंने सोल्व करवा दिए होंगे। आप तो नोटबुक में बहुत जल्दी सोल्व कर लेते होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 में चिल्ड्रन का यूज किया गया है और प्लेयर का यूज किया गया है। तो प्लेयर लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में और चिल्ड्रन भी सेकंड स्टेटमेंट का ही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे चिल्ड्रन 50 मार्क्स का है और ऑल वाले का जो सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 50 वाले को हम 100 मार्क्स नहीं दे सकते हैं, तो 5th वाला भी क्या हुआ, गलत हुआ। 6th वाले पे आते हैं। यहाँ पे प्लेयर और चिल्ड्रन का यूज किया गया है। प्लेयर और चिल्ड्रन जो है वो नीचे वाली स्टेटमेंट में ही है। यहाँ पे प्लेयर 50 मार्क्स का है और नीचे प्लेयर 100 मार्क्स का है, तो 50 वाले को आप 100 मार्क्स नहीं दे सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी आपका। हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि केस हमारा सर्टेन है या अनसर्टेन है। तो ये शायद मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि केस सर्टेन कब होता है, अनसर्टेन कब होता है, और आज हम केस हर एक सर्टेन ही कर रहे हैं। कॉमन वर्ड जो है बास्केटबॉल प्लेयर्स है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50-50 नहीं है, दोनों की वैल्यू 100 और 100 है। तो ये केस जो हुआ आपका, ये केस हुआ सर्टेन केस क्या हुआ, सर्टेन केस हुआ, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे। इनकी वैल्यू हमें सबसे पहले पुट करनी होगी, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब ऐसे भी याद ही होंगे। टॉलमैन और बास्केटबॉल प्लेयर की बातें चल रही हैं, तो टॉलमैन ऊपर है और बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो भी ऊपर ही है। यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर ने 100 मार्क्स गेन किए और यहाँ पे उसके कितने आए हैं, 50 आए हैं। 100 में से 50 मार्क्स ले रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वहां पे 50 मार्क्स है टॉलमैन के और यहाँ पे कितने हैं, 100 मार्क्स है। 50 में से आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो। 50 में से 100 मार्क्स लिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन आपका क्या हुआ, गलत हुआ। दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एथलीट और बास्केटबॉल प्लेयर वो नीचे वाली स्टेटमेंट में है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में है। सेकंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम कंक्लूजन को सोल्व करेंगे। एथलीट को मिले 50 मार्क्स और नीचे मिले 100 मार्क्स। 50 वाले को 100 मार्क्स दिए जा रहे हैं, 50 वाले को 100 दोगे तो क्या होगा, गलत होगा, यानी कि दूसरा नंबर कंक्लूजन भी क्या हुआ आपका, गलत हुआ। यानी कि दिए गए निष्कर्ष गलत हैं, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं नॉट फॉलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां पे बोला गया है कुछ डॉक्टर टीचर है, कुछ डॉक्टर्स टीचर्स हैं, सभी टीचर्स काउंसलर्स हैं। तो यहां पे कॉमन वर्ड है टीचर्स, वहां टीचर्स की वैल्यू 50 है, यहां टीचर्स की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो दोनों के मार्क्स जो है 50-50 नहीं है, 50 से एक के ज्यादा है, तो केस आपका क्या हुआ, सर्टेन केस हुआ। चेक करते हैं पहले कंक्लूजन को। बोला गया कुछ काउंसलर टीचर नहीं है, नहीं का यूज हुआ, वहीं पे गलत कर देंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव में कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा। सकारात्मक यदि कथन होगा तो नकारात्मक उसका निष्कर्ष नहीं हो सकता है। दूसरे पे आते हैं। यहाँ पे सम में लिखा गया है कि सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स। तो मैंने आपको बताया था
कि अगर केस सर्टेन है और सम में आपका कंक्लूजन है तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो आपका हमेशा ही सही होता है। कैसे सही है? सम वाले को मिलते हैं मार्क्स 50 और 50। मार्क्स कहां से लिए? यहां से लिए हमने। 50-50 आया। डॉक्टर्स और काउंसलर्स, डॉक्टर और काउंसलर्स कहां लिखा है? यहां पे और यहां पे। यहां पे डॉक्टर्स के कितने मार्क्स है? 50 है, और काउंसलर के कितने हैं? 50 है, क्योंकि सम के होते हैं 50-50 मार्क्स, ऑल के होते हैं 100 और 50। डॉक्टर को मिले ऊपर 50, नीचे कितने मिले? 50 मार्क्स, बिल्कुल सही है। ऊपर कितने मिले काउंसलर्स को? 50, और नीचे कितने मिले? 50 मार्क्स मिले। 50 में से 50 मार्क्स क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो 14th वाले का जो आंसर हुआ वो हुआ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अब आते हैं 15 पे। 15 में क्या बोला गया है? सभी पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट हैं। सभी पॉलिटिशियन इंटेलिजेंट हैं। कुछ वुमेन पॉलिटिशियन हैं। कुछ वुमेन पॉलिटिशियन हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या कहता है? सबसे पहले हमने चेक किया कि पॉलिटिशियन की वैल्यू जो है 100 और कितनी है? 50 है। केस हमारा क्या है? सर्टेन है। यदि केस सर्टेन होगा और निष्कर्ष सब में होगा, कुछ में होगा, तो उसे चेक नहीं किया जाएगा, वो हमेशा सही रहेगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके लिए और हम एग्जाम में इसे सही कर देंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं। यहाँ पे इंटेलिजेंट की जो वैल्यू है वो 100 है और वुमेन की जो है वैल्यू वो 50 है। इंटेलिजेंट और वुमेन जो लिखा गया है वो यहाँ पे और यहाँ पे है। इंटेलिजेंट की ऊपर वैल्यू कितनी है? 50 है, क्योंकि ऑल के ऑब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं? ऑल के ऑब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं 50। ऑल के ऑब्जेक्ट के मार्क्स अगर 50 हुए तो ध्यान दीजिए, ऊपर 50 है और नीचे कितने हैं? 100 है। 50 में से क्या आप 100 मार्क्स ले सकते हो? 50 में से आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो, यानी कि सेकंड नंबर गलत हुआ। आंसर बनता है ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो हमने 3 क्वेश्चन ये सोल्व किए। अब ऐसे ही कंटिन्यू हम अगले 2 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, फिर हम आएंगे नेगेटिव स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा गया है? एशियन और एशियन। देखिए, सभी एशियंस वाइज है। कथन जो है वो क्या है? सभी एशियंस वाइज हैं। सभी चाइनीज एशियन। सभी चाइनीज क्या है? एशियन। अभी तो फिलहाल चाइनीज का तो कोरोना चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑल चाइनीज आर एशियन। देखिए, ये कथन था हमारा। निष्कर्ष हमारा क्या है? निष्कर्ष जो ये है कि कुछ चाइनीज बॉयज हैं, कुछ चाइनीज वाइज हैं, सभी वाइज चाइनीज हैं, सभी चाइनीज वाइज हैं। नो कंक्लूजन फॉलो, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो चेक करेंगे इसको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे एशियन की वैल्यू 100 है और यहाँ पे एशियन की वैल्यू 50 है। केस हमारा क्या है? निश्चित है, यानी कि सर्टेन है। सर्टेन केस के कंक्लूजन यदि सब में दिए गए हैं तो चेक नहीं करना है, वो हमेशा ही सही रहेंगे। सेकंड वाले को चेक करते हैं। वह वाइज लिखा है, वाइज लिखा है ऊपर की ओर। ऊपर वाइज से कितने मार्क्स है? 50 मार्क्स है, क्योंकि ऑल के ऑब्जेक्ट के 50 मार्क्स होते हैं और 50 वाले को यहाँ पे 100 मार्क्स मिल रहे हैं। 50 में से 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो, निष्कर्ष दूसरा गलत हुआ। तीसरे पे आते हैं। यहाँ चाइनीज लिखा गया है और बॉयज लिखा गया है। यहाँ पे चाइनीज के मार्क्स 100 है, ऑल के सब्जेक्ट के मार्क्स 100 है। यहाँ पे कितने मार्क्स है? 100 है। 100 में से 100 मार्क्स लिए, बिल्कुल सही। 50 में से 50 मार्क्स लिए, बिल्कुल सही। चाइनीज 100 का, नीचे चाइनीज 100 का, ऊपर वाइज के 50 मार्क्स और नीचे वाइज के 50 मार्क्स। तो तीसरे वाला क्या हुआ? सही हुआ। फोर्थ में बोला गया नो कंक्लूजन फॉलो। भाई नो तो बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि निष्कर्ष 1 और 3, निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है। कंक्लूजन फर्स्ट एंड 3 फॉलो। तो फोर्थ वाले को हम टिक नहीं कर सकते हैं। फोर्थ वाला भी क्या हुआ? गलत हुआ। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया सभी मैन मोर्टल।
सभी मैन क्या है, मोर्टल है। यहां बोला गया रामू एक मैन है, रामू एक मैन है, तो ध्यान दीजिए इसके सामने कुछ नहीं लगाया गया है, नो नेम है। जिसके सामने कुछ नहीं लगाया जाता, नो नेम रहता है, कोई भी नाम का यूज नहीं किया गया है, उसे हमेशा ऑल बोला जाता है। ऑल का मतलब होता है सभी, यानी कि इसके सामने अब हम क्या पुट कर देंगे, ऑल पुट कर देंगे। इसके बाद हम अपने निष्कर्ष पे आते हैं। सबसे पहले चेक किया कि यहाँ पे मैन और मैन कॉमन है, मैन के 100 मार्क्स और यहाँ कितने हैं, 50। केस हमारा क्या बना, सर्टेन केस बना। सर्टेन केस में यदि सम का केस होगा तो सही हो जाएगा, सम का एक भी केस नहीं है। यहां इसने बोला नो का यूज किया, जहां पे नो लिख दिया वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी और नेगेटिव आपका क्या हो गया, गलत हो गया, सीधी सी बात है। यहाँ पे रामू मोर्टल है, रामू इमोर्टल है, इन दो भाषाओं का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिए इनके सामने हम क्या लिख देंगे, ओल लिख देंगे, इनके सामने क्या लिख देंगे, ओल लिख देंगे। इन दोनों के सामने ओल लिख दिया, ठीक है। रामू को ऊपर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 100 मार्क्स मिल रहे हैं। अब वो 100 में से कितने मार्क्स ले रहा है, 100 ले रहा है, बिल्कुल सही है। मॉडल को ऊपर 50 मार्क्स मिले और नीचे कितने मिले, 50 मार्क्स मिले। 50 में से 50 मार्क्स वो ले सकता है, 50 में से यदि 50 मार्क्स ले सकता है तो क्या हुआ, सही हुआ। बातें क्लियर है? मेरे ख्याल से आज मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है जो आपको सोल्व करना है, ऐसा ही है, ठीक। तो चलिए मैं आपको ये थर्ड और फोर्थ ये दोनों देता हूं, आप इन दोनों को सोल्व करिए, इन दोनों का आंसर मुझे बताइए। कोई बॉय गर्ल नहीं है, कुछ गर्ल मैड नहीं है, ये एक काल्पनिक चैप्टर है, इसे हकीकत में मत मान लेना, ठीक है। बाकी आप समझदार कोई। देखिए अब हम किस स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, अब हम नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। पहले वाला नेगेटिव है क्योंकि नो लिखा गया है, सेकंड वाले में नॉट लिखा गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि जब कभी भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी, जब कभी भी कथन नकारात्मक होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन अगर नेगेटिव है तो आपका केस हमेशा अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अनिश्चित का मीनिंग ये है कि जहां पे कॉमन वर्ड को छोड़ दिया जाए और उसके अलावा बचे हुए शब्द जो हैं वो कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं, यानी कि बॉय और मैड, यानी कि बॉय और मैड ये दोनों एक साथ कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में कभी नहीं आ सकते हैं। जहां पे भी बॉय और मैड एक साथ लिखा होगा वो गलत हो जाएगा। बॉय और मैड गलत हुआ, बॉय और मैड लिखा गलत हुआ। उसके बाद कहां लिखा गया है, यहाँ पे मैड तो है लेकिन बॉय नहीं है, मैड है, बॉय है। बॉय और मैड जहां लिखा होगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद मैड और बॉय लिखा तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए मैड और बॉय कहां लिखा है, लास्ट वाले में लिखा है, ये क्या हो गया, गलत। और लास्ट वाला एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो उसका पॉजिटिव में कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, उसका पॉजिटिव में कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। यदि आपका कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक कभी नहीं हो सकता है। देखिए हमारे 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सोल्व हो चुके हैं, 10 में से बचे कितने, 5। और अगर 5 सोल्व हो चुके हैं तो 5 में कुछ बचना नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले को चेक करते हैं, इनकी वैल्यू हमें पुट करनी होगी। नो वाले की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि कोई नहीं, कोई बॉय गर्ल नहीं है, कोई नहीं। नो वाले की वैल्यू रहती है 100 और 100। नो वाले में दोनों क्या होंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे। सम नोट में कुछ नहीं में, सम नोट में 50 और 100 की वैल्यू रहेंगी। सम नोट में क्या रहेगा, 50 और 100, यानी कि कुछ गर्ल मैड नहीं है, कुछ गर्ल मैड नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये आपकी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन में चेक करना है। जो 100 मार्क्स लेता है स्टेटमेंट में तो कंक्लूजन में 100 मार्क्स या फिर 50 मार्क्स होने चाहिए।
स्टेटमेंट 50 की है तो कंक्लूजन 50 का होना चाहिए। स्टेटमेंट 50 की है और 100 बना दिया गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने लास्ट बात बताई कि 50 को 100 बनाया गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो मैं देख लेता हूं स्टेटमेंट में जो चीज हमारी 50 की है वही तो 100 बन के गलत होगी, और तो गलत हो नहीं सकता। देखिए जैसे कि यहां बॉय लिखा है, अगर बॉय यहां 100 मार्क्स का है और कंक्लूजन में कहीं पे वो 100 मार्क्स का हुआ तो सही रहेगा, अगर वो कंक्लूजन में 50 मार्क्स का रहा तो भी सही रहेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो एक गर्ल लिखी गई है, ये वाली गर्ल अगर यह 100 मार्क्स की है तो नीचे 100 और 50 दोनों हो सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ मैड लिखा गया है, मैड जो है नीचे 100 भी हो सकता है 50 भी हो सकता है, दोनों ही सही होंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे ये वाली जो गर्ल है, ये जहां पे 50 है, ऊपर स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में जहां पे भी 100 मार्क्स की बनती है वही हमारा निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा, बाकी सब सही रहेंगे, उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हमें गर्ल कौन सी चेक करनी है, हमें मैड वाली गर्ल चेक करनी है, हमें मैड वाली गर्ल चेक करनी है। तो मैड और गर्ल यहां पे लिखा है, नो वाले के नंबर होते हैं 100 और 100, ऊपर गर्ल 50 की नीचे गर्ल 100 की, 50 को 100 नहीं बना सकते, तीसरा निष्कर्ष गलत हुआ। आसान है ये टॉपिक, ही आसान है, सबसे आसान टॉपिक अपना रीजनिंग का एक यही है, न्याय निगमन सिलोजिज्म, इससे आसान टॉपिक हो नहीं सकता कोई, और इससे बेहतरीन टॉपिक भी कोई नहीं हो सकता। चलिए फोर्थ देखते हैं, मैड वाली गर्ल लेनी है, मैड और गर्ल, यहां पे गर्ल के कितने मार्क्स हैं, 100 है, 50 में से 100 मार्क्स नहीं ले सकता तो यानी कि फोर्थ आपका क्या हुआ, गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पे आते हैं, 7वें, 8वें और 9वें पे आते हैं। बोला गया है कि मैड वाली गर्ल ही आपको चाहिए, तभी यहां 50 वाला केस जो है वो 100 बनेगा तो गलत होगा, ठीक है। सम वाले केस में हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट वाली जो टर्म होती है वही आपके 100 होती है, जैसे कि जहां पे भी यहाँ गर्ल लिखा है मैं वहीं पे 100 बना रहा हूं, जैसे बॉय लिखा ये 100, ये हुआ ये 100 मैंने लिख दिया, यानी कि जो केस 100 का बन रहा है वही हमें जरूरत है, जो 50 रहेगा उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कैसे, मैड वाली गर्ल लेनी है भाई, मैड और गर्ल यहाँ पे लिखा गया है, इस गर्ल को मिले 50 मार्क्स और नीचे कितने मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स आ नहीं सकते तो क्या हो गया, वही गलत हो गया। 100 मार्क्स आ गए तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला 100 हमें नहीं लेना था क्योंकि क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अभी आते हैं इस पे, इसमें बॉय है और क्या है, गर्ल है, लेकिन ये वाला कौन सा है, ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट है, यहाँ पे बॉय ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा है और गर्ल हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट की ही यूज करनी है, नीचे वाली गर्ल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ऊपर वाले जो कथन है यानी कि फर्स्ट वाले, उसी को हमें यूज करना है। फर्स्ट वाले में बॉय के अंक जो है वो 100 है और यहाँ पे बॉय के कितने मार्क्स हैं, 50 हैं, 100 में से 50 मार्क्स ले सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गर्ल के 100 मार्क्स हैं और नीचे भी 100 मार्क्स ही हैं, गर्ल इंटेलिजेंट है, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं तो सही है, यानी कि 8 क्वेश्चन क्या हुआ, सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो यहाँ पे खुश हो रहे थे वो यहाँ पे नाराज हो जाएंगे, जो यहाँ खुश थे वो खुशी रहेंगे। यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाले को कितने मार्क्स मिलते हैं, 50, और सेकंड वाले को कितने मिलते हैं, 100 मार्क्स मिलते हैं। बॉय और गर्ल जो लिखा है ऊपर वाली स्टेटमेंट में है, ऊपर वाली स्टेटमेंट में गर्ल्स को मिल रहे हैं 100 मार्क्स और नीचे कितने मिले, 50, कितने मिले, 50 मिल रहे हैं, सही है, चलेगा। उसके बाद में बॉय को ऊपर मिले 100 मार्क्स और नीचे कितने मिले, 100 में से 100 मार्क्स वो ले सकता है, तो 9th क्या हो गया, सही हो गया। इसमें हमारे सही कौन कौन से हैं, यहाँ पे केवल 8th और 9th ही सही है, फर्स्ट वाले में 8th और 9th ही सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ऐसे ही है, बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पे पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, नो का यूज किया तो क्या हुआ, नेगेटिव। दूसरे वाले में नो का यूज किया तो क्या हुआ, नेगेटिव। यानी कि कथन जो है वो ये है कि कोई एप्पल मैंगो नहीं है। कोई नहीं में क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। दूसरे में बोला गया कि कोई मैंगो बनाना नहीं है, कोई मैंगो बनाना नहीं है, नहीं का यूज हुआ तो नकारात्मक हो गया। यदि दोनों कथन नकारात्मक होंगे, यदि दोनों स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव होगी, तो केस आपका हमेशा अनसर्टेन रहेगा, अनिश्चित रहेगा। अनिश्चित का केस ये कहता है कि कॉमन वर्ड को छोड़ दीजिए और बाकी के बचे हुए जितने भी वर्ड हैं, जितने शब्द हैं, वो कभी भी एक साथ कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है एप्पल और यहाँ पे लिखा गया है बनाना, ये दोनों जहां पे भी एक साथ लिखे होंगे वो हमेशा गलत हो जाएंगे, क्योंकि केस क्या है, अनसर्टेन। एप्पल और क्या आया, बनाना। एप्पल बनाना गलत, बनाना एप्पल गलत, एप्पल बनाना लिखा है तो गलत है। बनानास और एप्पल गलत, एप्पल्स और मैंगोज, मैंगोज पे आगे बातें। अब बातें कहाँ आगे, मैंगोज पे, यहीं पे छोड़ देंगे। सिर्फ बातें चल रही हैं कि एप्पल्स और बनाना जहां पे आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ये पहले चार, ये जो पहले चार हैं, ये पहले चार क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों गलत हो गए भाई, ये चार गलत हो गए, केस हुआ अनसर्टेन, अनिश्चित केस की वजह से ये यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, कि एप्पल बनाना, बनाना एप्पल, ये सब गलत हुए। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये गलत है ना। बहुत आसान, सिर्फ ऐसे ही रहता है, आसान है बिल्कुल, इसमें मुश्किल तो कुछ है नहीं। ठीक है, अभी आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या बोला गया है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने आपको पॉजिटिव टर्म में बताया था। पॉजिटिव में मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे भी आपके कथन यानी कि स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है और निष्कर्ष आपके पॉजिटिव है, उसमें क्या ध्यान रखना है कि जहां पे आपका ऑल है, ऑल वाले को आप क्या लिख सकते हो, सम लिख सकते हो। सेम ऐसे ही नेगेटिव वाले में हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही होना चाहिए। यदि पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहां पे नो लिखा होगा, अगर स्टेटमेंट आपकी नो में है तो आपका कंक्लूजन सम नोट में दिया गया हो। अगर आपकी स्टेटमेंट नो में है और कंक्लूजन सम नोट में दिया गया है तो वो हमेशा सही होगा, उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती। देखिए कैसे सही है वो भी जान लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोला गया, फिफ्थ में बोला गया है कि एप्पल और मैंगो, मैंगो दो जगह है लेकिन यही एप्पल वाला मैंगो लेना होगा। यहाँ पे इसके मार्क्स हैं 100। सम नोट के केस में पहले 50 होते हैं, फिर बाद में कितने होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। एप्पल को ऊपर मिले 100 मार्क्स और नीचे कितने मिल रहे हैं, 50। 100 में से 50 मार्क्स ले सकता है। सेम ऐसे ही मैंगो को ऊपर मिले 100 मार्क्स और नीचे कितने मिले, 100 मार्क्स, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 6 आपको बताना है कि सही है या गलत है, कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसमें लिखा है मैंगो और बनानास। मैंगो और बनानास, मैंगो और बनानास कहां पे लिखा है, मैंगो और बनाना नीचे वाली स्टेटमेंट में लिखा है। उसी का यूज करके आप इसे सोल्व करोगे और आप इसे सही बता दोगे। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां लिखा है सम मैंगोज आर बनानास, कुछ मैंगो बनाना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक। बहुत अफसोस हुआ कि आपने ये 7वां जो है सही कर दिया सम लगाकर। ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्टेटमेंट यानी कि कथन नेगेटिव है, नकारात्मक है, आपका कथन नकारात्मक है, तो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष अगर पॉजिटिव दिया गया है, सकारात्मक दिया गया है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8वां भी आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से क्या हो गया, गलत। ये दोनों पॉजिटिव है तो 8वां भी क्या हुआ, गलत हुआ।
सेम ऐसे ही आपका नोवा जो है वो आपको सोल्व करना है कि सम मैंगोज आर नॉट बनानास, कुछ मैंगो बनाना नहीं है। मैंगो और बनाना का कौन सा यूज करना है वो आपको देखना होगा। बनाना यहाँ पे लिखा है और मैंगो दो जगह लिखा है, तो किस वाले का यूज करके आप आंसर बताओगे? 9th और 6th, ये 6th और ये 9th, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या छठा सही है या नौवां सही है, जिस तरीके से भी है। 10वें को हम सोल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है कि सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ एप्पल्स बनाना है का मतलब क्या है? पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाले का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, सकारात्मक आपका निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो 10वां भी क्या हुआ आपका? गलत हुआ। अब हम ऐसे इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्वेश्चन और हम नेगेटिव वाले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पे। तो तब तक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20, जहां पे दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज करके उसे सोल्व करना है। कुछ पेन पेंसिल्स नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन आपके क्या है? नेगेटिव है, नकारात्मक है। यदि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हुई, दोनों कथन आपके नकारात्मक हुए, तो केस आपका क्या बनेगा? अनसर्टेन बनेगा, यानी कि अनिश्चित केस बनता है। अनिश्चित केस आपको ये कहता है कि कॉमन वर्ड को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए हैं वो कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आ सकते हैं। पेन और मार्कर कभी भी एक साथ निष्कर्ष में नहीं आएंगे। पेन और मार्कर, मार्कर और पेन, पेन मार्कर, मार्कर और पेन, यहां तक क्लियर है? ये चारों नहीं आ सकते, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही निष्कर्ष आपके गलत हुए। अब आते हैं 5th पे। 5th एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 6th भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, 7th भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऐसे ही 8th भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब कभी भी स्टेटमेंट यदि नेगेटिव होगी, जब कभी भी यदि कथन नकारात्मक होगा, तो कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष यदि सकारात्मक में है, पॉजिटिव में है, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। वो हमेशा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। फ्लो में हो गए। 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए नॉर्मली। चलिए 9th पे आते हैं। 9th क्या कहता है? 9th कहता है पेंसिल और मार्कर। पेंसिल और मार्कर, पेंसिल और मार्कर, मार्कर यहां लिखा गया है। पेंसिल जो लेनी है वो मार्कर वाली लेनी है, ऊपर वाली पेंसिल का हमें यूज नहीं करना है। हम जान लेते हैं इनके कितने कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स है और यहाँ पे कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स हैं। तो जानिए यहाँ पेंसिल के मार्क्स कितने हैं? 100 है, और नीचे मार्क्स कितने हैं? 50 हैं। 100 में से 50 मार्क्स ले सकता है। मार्कर के ऊपर 100 मार्क्स है और नीचे कितने हैं? 100 मार्क्स है। 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है, यानी कि 9th जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए 10th को जानते हैं। 10th वाले में क्या है कि पहले 50 मार्क्स होते हैं और बाद में कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। मार्कर और पेंसिल की बातें चल रही हैं। मार्कर पेंसिल नीचे वाली स्टेटमेंट में है, ऊपर मार्कर के 100 मार्क्स है और नीचे कितने हैं? 50 मार्क्स हैं। तो 100 में से 50 मार्क्स वो ले सकता है, जो कि बिल्कुल सही हुआ। पेंसिल को ऊपर 100 मार्क्स मिल रहे हैं और नीचे कितने मिल रहे हैं? 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो क्या हुआ? बिल्कुल सही है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही कंक्लूजन आ सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही कंक्लूजन रहेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं आ सकता है। ये मैंने शायद कल ही आपको बता दिया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, चलिए 11th हो रह गया है। 11th में बोला गया है मार्कर और पेंसिल। मार्कर और पेंसिल कहाँ लिखा गया? मार्कर पेंसिल नीचे वाली स्टेटमेंट में लिखा गया है। यहाँ पे मार्कर 100 मार्क्स का है और नीचे मार्कर कितने का है? 100 मार्क्स का है। अब तक बातें बिल्कुल सही है। ऊपर पेंसिल 100 मार्क्स की है और नीचे कितने की है? 100 मार्क्स की है। भाई 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है, यानी कि 11वां जो हुआ वो बिल्कुल सही है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक जिसको नहीं क्लियर हुआ अगर ये 20वां क्वेश्चन तो कमेंट करिए, तो मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21वें पे। यहां पे लिखा गया है कि कुछ कैट डॉग नहीं है, कुछ रैट डॉग नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन आपके नकारात्मक है, नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव तो केस क्या होगा, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या है कि कैट और रैट एक साथ नहीं आ सकते हैं। बातें क्लियर है कि कैट और रैट एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों के आंसर मेरे को लिख के बताने हैं कि ये चारों सही होंगे या फिर गलत होंगे, क्योंकि ये सब हम इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बस ये पता चल गया कि पॉजिटिव है, पढ़ने की जरूरत नहीं है कि डॉग कैट लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होगा। पॉजिटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है कि ये 5वां क्या हुआ, गलत हुआ। 6 वाला भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो क्या हुआ, गलत हुआ। बातें क्लियर है शायद। 7th पे आते हैं। 7th वाला क्या कहता है कि कैट और डॉग, कैट और डॉग, कैट और डॉग ऊपर वाली स्टेटमेंट में लिखा गया है। यहां पे सम नोट में केस पहले 50 का और बाद में 100 का, सम नोट में पहले 50 और बाद में 100 मार्क्स का। वहां पे कैट 50 की है और नीचे जो कैट है वो 100 मार्क्स की है। 50 वाले को आप कभी भी 100 मार्क्स नहीं दे सकते हो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि 7th नंबर जो है वो क्या है, गलत है। 8th वाले को जानेंगे। 8th वाले में डॉग और कैट की बातें चल रही है, यानी कि डॉग और कैट ऊपर वाले में लिखा है उसी का यूज करना है। ऊपर वाले में डॉग 100 मार्क्स का है, नीचे 100 का है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक ऊपर वाले में जो कैट है वो 50 मार्क्स की है और नीचे कितने मार्क्स की है, नीचे है 100 मार्क्स की। 50 में से आप 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो। 100 में यानी कि 50 में से आप कभी भी 100 मार्क्स नहीं ले सकते हो। सभी कैट डॉग्स है, कोई डॉग टॉय नहीं है। पहले वाला जो कथन है वो पॉजिटिव है, पहले वाली स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है। सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो दोनों को मिला करके हम केवल और केवल नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन दे सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष हम दे सकते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर उसने ऊपर वाली स्टेटमेंट का यूज किया है, अकेली एक स्टेटमेंट का यूज किया है, जैसे कि सभी कैट डॉग्स हैं और कैट डॉग का ही यूज करके उसने निष्कर्ष लिखा है, तो वो हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट का यूज किया है। सेम काम इसी में रहेगा कि नो डॉग्स आर ट्वाइस, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर इसका निष्कर्ष पॉजिटिव मिला तो वो गलत हो जाएगा। हमें अब इन दोनों को मिला करके यदि हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमेशा आपका नेगेटिव ही होना चाहिए। चलिए हम निष्कर्ष नंबर पहले पे आते हैं। ये हमेशा यही कहता है कि जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड क्या है, यहाँ पे डॉग और डॉग है, उसके अलावा जो बचे हुए शब्द हैं, उसके अलावा बचे हुए शब्द कौन कौन है, उसके अलावा बचे हुए शब्द हैं कैट और ट्वाइस। ये दोनों हमेशा नेगेटिव में आने चाहिए। ये दोनों हमेशा किस में आने चाहिए, नेगेटिव में। अगर ये दोनों पॉजिटिव में आए तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव में आए तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कैट और टॉय पॉजिटिव में हुआ तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। पहले वाले में ये स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, दूसरी भी आपकी पॉजिटिव है,
तीसरे में कुछ टॉय कैट्स हैं, ये पॉजिटिव है। कुछ कैट्स टॉयज हैं, ये भी पॉजिटिव है। फिफ्थ वाले में लिखा है कि कोई कैट टॉय नहीं है, तो ये एक नेगेटिव है। छठे में लिखा है कि कोई टॉय कैट नहीं है, तो नो का यूज किया गया, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेम ऐसे ही आपकी जो सातवीं है, इसमें बोला गया है सम नोट, यानी कि कुछ कैट टॉय नहीं है, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज कर रहा है। अगले वाले में लिखा गया है कि कुछ टॉय कैट नहीं है, यानी कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। बाकी के जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी पहले इन्हें सोल्व कर लेते हैं। बोला गया कि कैट और टॉय कभी भी पॉजिटिव में नहीं आना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। यानी कि कैट टॉय, कैट और टॉय, कैट और टॉय, कैट और टॉय, ये कभी भी पॉजिटिव में नहीं होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव में पाए जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो आपको उठा ले जाएंगे और आपके घर वालों से भी नहीं मिलवाने देंगे। तो इससे अच्छा है आप अपने घर रहिए और मेरे साथ रीजनिंग पढ़ते रहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम रीजनिंग को पढ़ रहे हैं। आपके 50 आउट 50 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर सिर्फ आप मेरी क्लास के ही क्वेश्चन को पढ़ लेते हो और फिर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके 50 आउट 50 मार्क्स आने बिल्कुल खरे हैं, बिल्कुल पक्के हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ वाले में क्या कहता है, फिफ्थ वाले में ये कहता है कि नो कैट्स आर डॉग्स, नो कैट्स आर टॉयज, नो कैट्स आर टॉयज। कैट्स और टॉय किस में आना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट में आना चाहिए, और वो नेगेटिव स्टेटमेंट में ही आया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इनके मार्क्स चाहिए। ऑल वाले के होते हैं 150, नो वाले के होते हैं 100 और 100 मार्क्स। अब नो वाले के कितने मार्क्स होते हैं, नो वाले के मार्क्स होते हैं 100 और 100, 100 और 100। और सम नोट के मार्क्स होते हैं 50, 100। सम नोट के कितने मार्क्स होते हैं, 50 और 100। चलिए चेक कर लेते हैं। कैट को ऊपर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 100 मार्क्स मिल रहे हैं। नीचे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, नीचे भी 100 मिल रहे हैं। 100 में से 100 मार्क्स ले सकता है। टॉय को ऊपर 100 मार्क्स मिले, नीचे भी 100 मार्क्स मिले। 100 में से 100 मार्क्स, यानी कि 100 में से 100 मार्क्स वो ले सकता है। अगर फॉलो कर रहा है तो फिफ्थ क्या हुआ, सही हुआ, क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का यूज करके केवल नेगेटिव आंसर दे सकते हैं। फिफ्थ वाला नेगेटिव था, वैल्यू ऐसे कैसे फॉलो कर रहा है, नंबर फॉलो कर रहा है, तो फिफ्थ वाला क्या हुआ, सही हुआ। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ वाले में क्या कहता है कि टॉय, टॉय ऊपर 100 मार्क्स का, नीचे कितने का है, 100 मार्क्स का, बिल्कुल सही है। ऊपर कैट कितने का, 100 का, नीचे कितने का, 100 का। 100 में से 100 मार्क्स लिए, बिल्कुल सही है। 7th और 8th क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, कमेंट में बताओगे कि 7th और 8th का आंसर क्या होगा। अब हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं 9th और 10th को। मेरे ख्याल से 7th और 8th में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं, नहीं सोल्व होते हैं, तो बताइए, मैं फिर इन्हें सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। 9th में क्या कहा जाता है, 9th में इसने यूज किया है डॉग और कैट का। क्या इसने कैट और टॉय का यूज किया, कैट और टॉय का यूज नहीं किया। इसने यूज किया डॉग्स का और कैट्स का। डॉग और कैट्स का लिखा गया है ऊपर वाली स्टेटमेंट में, और ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। कि डॉग और कैट कौन सी स्टेटमेंट में आया, पॉजिटिव में आया। डॉग और कैट किस में आया, पॉजिटिव में आया। डॉग और कैट किस में आया, पॉजिटिव में। डॉग और कैट किस में आया, डॉग और कैट किस वाली में आया भाई, नेगेटिव में। जब कभी भी अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी और आपका कंक्लूजन नेगेटिव में दिया गया होगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डॉग और कैट वाला जो ये स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, यहां पे इसका नेगेटिव में लिखा गया तो गलत हो गया। डॉग और कैट नेगेटिव में लिखा गया है तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेम ऐसे ही डॉग और कैट नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो गलत हो गया, इस नोट की वजह से पता चला। डॉग और कैट दोबारा फिर नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया तो क्या हो गया, गलत हो गया।
इसके बाद ट्वाई की बातें चल रही, हमने 50 तक सोल्व करने हैं, ये 4 तो अपने आप ही सोल्व हो गए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अभी आते हैं हम 9th 10th और 11th पे। ये कैसे सोल्व होंगे? 9th वाले की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। 9th वाले में वैल्यू कितनी है? 9th वाले में वैल्यू है 100 और 50, इसमें वैल्यू है 50 50, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 50 और 50। तो चलिए कैट के वहां कितने मार्क्स है? कैट के यहाँ मार्क्स कितने हैं? 100। यहाँ कितने मार्क्स है? 50 है। ठीक है भाई, डॉग के ऊपर 50 मार्क्स है और नीचे की ओर यहाँ कितने हैं? 100 मार्क्स है। 50 में से वो 100 मार्क्स नहीं ले सकता है, 9th क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ये दोनों केस है सम के, जहां पे स्टेटमेंट यदि ऑल की है, जहां पे यदि स्टेटमेंट ऑल की है तो ऑल वाले को हम सम लिख सकते हैं, वो सही होगा। तो ऑल वाला यानी कि कैट और डॉग, अगर ये दोनों सम में लिखे गए हैं, कैट और डॉग दोनों सम में ही लिखे हैं, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, उनकी वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों ही हमेशा सही होंगे। क्यों होंगे जान लेते हैं। डॉग को ऊपर 50 मिले, नीचे 50 मिले, बिल्कुल सही है। इस वाले में भी 50 मिले, दोनों एक साथ सोल्व करा रहा हूं कि ऊपर डॉग को 50 मिले, इसमें दोनों जगह 50 मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। कैट को ऊपर 100 मार्क्स मिले, यहाँ पे दोनों जगह 50 50 मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों क्या हुए? सही हुए। हमने 15 तक सोल्व कर लिए हैं। 15 तक यदि आपको कोई डाउट हो तो बताइए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 16, 17, 18 और 19 और 20 पे। तो कैसे सोल्व करने हैं ये सभी जान लेते हैं। यहां पे यूज किया गया है डॉग्स और टॉयज का। डॉग्स और टॉय लिखा है वो आपका सेकंड वाले में लिखा गया है। डॉग और टॉय किस में लिखा गया है भाई? डॉग और टॉय लिखा गया है सेकंड स्टेटमेंट में। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। अगर आपके स्टेटमेंट नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव में दे दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉग और टॉय पॉजिटिव में था, इस वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। डॉग और टॉय पॉजिटिव में है तो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या कोई और भी है पॉजिटिव में? और तो नहीं है, सब आपके नेगेटिव में दिए गए। अब नेगेटिव वाले को आप चेक करोगे, वैल्यू चेक करोगे, तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि मैंने ऑल वाले को बताया कि ऑल को आप सम लिख सकते हो, वो हमेशा सही होगा। तो जो नो वाला है, ये जो नो वाला है, ये हमेशा नो में आ सकता है। नो के स्टेटमेंट है और नो का ही कंक्लूजन है, चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा सही होगा। रही बात दूसरी इन दोनों की कि अगर आपकी स्टेटमेंट नो में है और आपका जो कंक्लूजन है वो सम नोट में बताया गया है। कंक्लूजन किस में है? सम नोट में है, यानी कि कुछ नहीं में है। अगर आपका कथन लिखा गया हो कोई नहीं और निष्कर्ष हो कुछ नहीं में, तो वो भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्या होंगे? सही होंगे। 19 और 20 को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही सही होंगे। क्या पता ये गलत भी हो सकते हैं। तो आपको ये तीनों की वैल्यू चेक करनी है। तीनों की वैल्यू चेक करके मेरे को बताना है कि ये तीनों सही होंगे या तीनों गलत होंगे। फिर मैं देखूंगा किस किसने कमेंट किया।